जय हिंद दोस्तों, द हिंदी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पहलगाम टेरर अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया और अब पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को भी भारत ने बैन कर दिया है, जिससे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का धंधा बंद हो गया है। आइए देखते हैं इस वीडियो में। इतने बेगारत हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के, नए नए चैनल्स बना लिए, अब वहां से भीख लेके कटोरा लेके अल्लाह के नाम पे दे दे भाई। दोस्तों, इनके व्यूज की संख्या देख लो। जिनके 50-50 हजार व्यूज आते थे, उनके 5-5 हजार के व्यूज के लाले पड़ गए हैं। तो दोस्तों, क्या साजिश कर रहे हैं? वीपीएन नंबर चेंज कर कर आ जाओ। वाओ! और कुछ लोग तो अपने नए चैनल बना रहे हैं। ये साफ जाहिर करता है पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की बौखलाहट, जो बुरी तरीके से दोस्तों हिल चुके हैं। इंडिया से व्यूअरशिप का बहुत जमीन आसमान का फर्क पड़ा है, विच मींस कि अगर इंडिया में व्यूअरशिप इतनी आ रही है तो पाकिस्तान में इतनी आ रही है। तो आप खुद सोचो कि इन सबको बड़ा टाइम लगना है। तनवीर अहमद बेचारे के पास कोई कंटेंट ही नहीं रहा। और मैं कहता हूं कि भारत सरकार को इनको कंप्लीटली, अगर ये नए चैनल भी बनाते हैं तो वो भी रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। ट्विटर पर जो ये जहरीले अल्फाज डालते हैं वो भी रेस्ट्रिक्ट होनी चाहिए पूरी तरीके से। इंस्टाग्राम पर भी होनी चाहिए। कुछ यूट्यूबर्स हैं दोस्तों पाकिस्तान के जो बच गए हैं। मुझे लगता है भारत सरकार को उनके ऊपर भी कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के यूट्यूबर्स ने इंडिया को कंज्यूमर की तरह यूज किया। 16 चैनल जो है पाकिस्तान के इंडिया में हो गए हैं बैन। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यार सिर्फ 16 ही बैन हो गए। नहीं भैया, बैन अभी बहुत सारे चैनल्स ने होना है, लेकिन इस टाइम तक जो है सिर्फ 16 चैनल बैन हुए हैं। जो काम हम पिछले 3 साल से 4 साल से चिल्ला रहे थे, आखिरी हमारी आवाज जो है वो इंडियन गवर्नमेंट तक पहुंच ही गई। भाई ये वीडियो जब मैंने बनाई थी, देखिए वीडियोस तो मैंने बहुत सारी बनाई हैं, लेकिन इन सारी वीडियोस में से एक वीडियो मेरी वायरल हो गई है। वो है ट्विटर एक्स ऐप पर, जिस पर मैंने कहा था कि भैया इंडियन सरकार सबसे पहले जो है उन पाकिस्तानी चैनल्स को बैन करे जिसमें वो गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं या इंडिया का नाम लेके बेकार की बातें और बकवास करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। वो वीडियो जो है अगर आप देखना चाहें तो भाई पठान भाई या पठान भाई ऑफिशियल कुछ भी लिख लें आप, जो है ट्विटर के अंदर मेरा अकाउंट निकल आएगा। उसमें वो वीडियो हजारों में जो है वो रिट्वीट हुई है और वो वीडियो आवाज हमारी भारत सरकार तक पहुंच गई। और यूट्यूब के अंदर भी मैंने वीडियो बनाई, उसमें भी काफी ज्यादा रीच मिला। बहुत लोगों ने वो वीडियो देखी और बहुत सारे लोगों ने आवाज भी उठाई इस चीज के लिए। मैं आज भी ये बात कर रहा हूं। आप देखिए पिछले 2 से 3 दिन पाकिस्तान की मीडिया पर किस तरीके से ये लोग प्रोपेगेंडा, झूठ और खुद को बचाने के लिए किस तरीके से पुरानी पुरानी वीडियोस, कहीं पे जंगल में आग लगी हुई है तो उसको भी अपलोड कर रहे हैं कि भैया हमने एलओसी के उस साइड जो है इंडियन आर्मी के चेक पोस्ट जला दिए, भाई हमने दिल्ली को जला दिया, हमने इंडिया को जला। और पाकिस्तान के लोग अपनी मीडिया पर एक बात बोल रहे हैं कि भैया देखिए इंडिया पाकिस्तान से बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन वो पाकिस्तान को इस वजह से नहीं मारता क्योंकि इंडिया पाकिस्तान से डरता है। बेटा गीदड़ की जब मौत आती है ना तो वो खुद ब खुद चल के आता है, बोलता है आ गया मैं, लिटा दो मेरे को। वेल डन, वेल डन भाई, वेल डन। आज तो बड़ी खुशी का दिन है कि पाकिस्तानी चैनल जो है वो बैन होना स्टार्ट हो गए हैं। भैया फाइनली भारत सरकार ने ये चीज नोट कर लिया है कि अब जो है यूट्यूब चैनल जो पाकिस्तान की तरफ से इंडिया से पैसा भी कमा रहे हैं, प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, बदमाशियां भी कर रहे हैं। अब पता चलेगा बेटा, जब तुम लोगों के चैनल बैन होंगे तो देखना 1 महीने का टाइम है। 1 महीने बाद जब ये चैनल्स बैन होंगे, ये सब अपने चैनल डिलीट कर देंगे, क्योंकि इनके चैनल्स पाकिस्तान से नहीं चलते। इनके चैनल्स उन बेवकूफ लोगों से चलते हैं जो गद्दार हैं, जो अपने देश में बैठकर जो पाकिस्तानी चैनल देखते हैं। काफी अजीब बात है, आज भी आप जाकर देखिए कि पाकिस्तानी चैनल्स पर जो है वो किस तरीके से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इंडिया के अगेंस्ट। इंडिया की आर्मी भाग गई, इंडिया की आर्मी ने सरेंडर कर दिया, इतने इंडिया की आर्मी मार दिए, इतने चेक पोस्ट जला दिए, और भैया आज उनके चैनल्स पर आज भी व्यू इंडिया की तरफ से आ रहा है। वेल, देर आए दुरुस्त आए। हमारा वो मिशन
जो हम आगे लेकर जा रहे थे वन मैन आर्मी बनकर, वन मैन आर्मी, वो मिशन अब मेरे को लग रहा है कि सक्सेसफुल हो गया है। और भैया बड़े मजे से 16 चैनल अभी तक बैन हुए हैं, लेकिन ये सिर्फ 16 नहीं है, चैनल बहुत सारे हैं। ये सारे पाकिस्तानियों को वार्निंग है कि बेटा तुम्हारी रोटी और जो तुम आटा पता नहीं कहां कहां से थोड़ा बहुत खरीदते थे, वो आता था तुम लोगों को इंडिया से, अब वो भी तुम्हारे ऊपर बंद हो गया है। तो भैया मेरे लिए तो काफी ज्यादा खुशी का दिन है, क्योंकि सुबह जब मैं उठा तो व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजें आ रही थी मेरे को, ईमेल्स भी आए मेरे को। मैंने बोला यार फिर क्या हो गया, मैंने खोल के देखा तो लोगों ने कहा कि भाई क्या हो गया पठान भाई, तुम कहाँ सो रहे हो भाई, यहाँ पे चैनल्स बैन होना स्टार्ट हो गए पाकिस्तानी हो गए। मैंने कहा भाई चलो शुक्र है, इसीलिए तो हम चिल्ला रहे थे, गला इसीलिए फाड़ रहे हैं। और रही बात उन पाकिस्तानियों की जो ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर जो है बरसाती मेंढकों की तरह पाकिस्तान के आईएसआई और उनके आर्मी के पाले हुए कुत्ते हरामखोर जो फेक आईडियों से अकाउंट्स बना रहे हैं और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हम इंडिया में घुस गए, इंडिया को हमने, अच्छा इनके पीएम से लेकर आर्मी चीफ से लेकर छोटे चपड़ासी भिखारी तक सब एक ही बात कर रहे हैं, भाई हम तो न्यूक्लियर पावर है, भाई हमारे पास तो एटम बम है। इनको लग रहा है ये एटम बम जो है ये बड़ा मजे की चीज है, इनका जब दिल चाहे तो ये चला देंगे। एटम बम कुछ नहीं है, एटम बम सब अमेरिका के हाथों में है, पाकिस्तान के हाथ में कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान की औकात एक सुअर और एक कुत्ते की भी नहीं है। पाकिस्तान तो क्या, पाकिस्तान की आर्मी तो क्या, अगर जिना भी कब्र से निकल के आए ना तो उसका बाप भी एटम बम नहीं चला सकता, लेकिन इंडिया का जब मन करेगा तुम्हारे ऊपर मार देंगे 2-3 एटम बम, तुम्हारा पता ही नहीं चलेगा पाकिस्तानियों। इंडिया ने पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया है। बहुत से ऐसे पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि भारत की तरफ से बैन कर दिए गए हैं। तो सेवरल पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स बैंड बाय इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय हुकूमत, मोदी सरकार की तरफ से पाकिस्तान के दर्जन से ज्यादा 2-3 डजन्स यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया गया है। और इसमें कहा यह गया है, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कौन कौन से चैनल्स हैं, किस किस को बैन किया गया, जो अभी तक मेरे सामने जो कुछ नाम आए हैं वो बताऊंगी। मैंने जो थंबनेल पे पिक्चर्स लगाई वो भी सिर्फ इसीलिए कि मुझे अभी तक कुछ जो बड़े चैनल्स का पता है वही मैंने वो लगाई, अभी और भी होगा तो हम आपको बताते चलेंगे। अब मोदी सरकार की तरफ से ये जो एक कदम लिया गया, स्टेप लिया गया है, उसमें ये कहा गया है कि प्रोपेगेंडा चैनल्स को बंद किया गया है। पाकिस्तान से वो चैनल्स जो कि प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, फेक न्यूज, गलत खबरें फैला रहे थे, मिसलीडिंग न्यूज, उससे जो जहन होते हैं, जो माइंडसेट्स होते हैं, उनको जो है वो आप अपनी तरफ तो मेरा नहीं ख्याल इस दौर में या इसमें किया जा सकता है, लेकिन एनीवेज खबर जो होती है वो उसको अब कहीं का कहीं कुछ मिलाकर करें तो जाहिर है कि वो कहीं की पहुंचती है। और फिर उससे हम अगर ये सोचने बैठेंगे कि उससे क्या क्या नुकसान हो सकता है तो वो बहुत बड़े स्केल पे हम बात करेंगे, अभी हम यहीं तक रहते हैं। तो अब क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया एक हालत जंग में है, तो भारतीय हुकूमत की तरफ से ये एक मीटिंग की गई, वहां पे अथॉरिटीज की, उनकी जो मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से, उनकी एजेंसीज, भारतीय एजेंसीज की तरफ से और भारतीय हुकूमत गवर्नमेंट की तरफ से जो है